कुछ लोग अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता और वो इतिहास रचकर चले जाते हैं। माइकल फैराडे एक ऐसे ही वैज्ञानिक हैं जो गरीबी के चलते कभी स्कूल नहीं जा पाए और अपनी इच्छा शक्ति से चीजों को जानने की जिज्ञासा की वजह से दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक बने। माइकल फैराडे ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। माइकल फैराडे को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसे वैज्ञानिक जिनका बचपन गरीबी में बीता और पढ़ने में भी वो कुछ ज्यादा खास नहीं थे। वो दिन में किताबों पर जिल्द चढ़ाया करते थे और रात में उन्हीं किताबों को पढ़कर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते रहे। दरअसल एक साइंस शो की टिकट ने उनका जीवन बदल कर रख दिया था। उन्होंने अपनी जिज्ञासा और बुद्धि के दम पर हमें एक नया जीवन दिया। अगर दुनिया को फैराडे के आविष्कार ना मिलते तो कोई भी डिवाइस, सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, पंखे, मोटर इत्यादि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु काम नहीं करती। सब हमारे लिए असंभव होता। सर माइकल फैराडे ने इन सभी असंभव से दिखने वाली चीजों को संभव करके दिखाया और दुनिया के महान वैज्ञानिक बन गए। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 को इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम जेम्स फैराडे था, जो कि एक गरीब लोहार थे। बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई के साथ साथ वो अपने पिता का हाथ भी बटाया करते थे। माइकल फैराडे अपने माता पिता के 4 बच्चों में से तीसरे नंबर पर थे। उन्होंने अपना करियर लंदन में बुक बाइंडिंग की नौकरी से प्रारंभ किया। 13 साल की उम्र में वे किताबों पर जिल्द चढ़ाने वाले कारखाने में काम करने लगे। माइकल फैराडे दिन में किताबों पर जिल्द चढ़ाते और रात में उन्हीं किताबों को पढ़ा करते थे। यहीं से उनकी इलेक्ट्रिसिटी के प्रति जुनून की शुरुआत हुई। कई सालों तक बुक बाइंडिंग का काम करते हुए फैराडे 21 साल के हो चुके थे। अब वे बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। उन दिनों उनके काम से प्रभावित होकर उनके ग्राहक ने उन्हें एक साइंस मनोरंजन शो साइंस ऑफ द पब्लिक का टिकट दिया। दरअसल सर एच डेवी उस दौर के माने हुए वैज्ञानिक और साथ ही मंजे हुए शोमैन भी थे। उनका काम लोगों को बेहद पसंद आता था। जब माइकल फैराडे उनका शो देखने गए तो उन्होंने उनकी एक एक बात को ध्यान से सुना और उसको नोट कर लिया। माइकल फैराडे को बुक बाइंडिंग का काम तो आता ही था। उन्होंने सर एच डेवी के शो की पूरी बातों को एक बुक में जैसा का तैसा किताब के रूप में तैयार कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये तोहफा एच डेवी को देने के बाद उन्हें उनके पास जाने का एक और मौका मिलेगा। उन्होंने ये किताब एच डेवी को भेज दी। सर एच डेवी को माइकल फैराडे का काम बेहद पसंद आया। उन्हीं दिनों एक प्रयोग करते हुए डेवी की आंख में कुछ दिक्कत हो गई। अब उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी। डेवी को माइकल फैराडे की याद आई, जिन्होंने उनके शो में कही गई उनकी एक एक लाइन को किताब की शक्ल में उतार दिया था। डेवी ने माइकल फैराडे को अपने यहाँ काम पर रख लिया और माइकल फैराडे ने उनका सारा काम संभाल लिया। माइकल फैराडे को नौकरी कुछ दिनों के लिए मिली थी, लेकिन बाद में वो पक्की नौकरी में तब्दील हो गई। सर माइकल फैराडे का विवाह 12 जून 1821 को सारा के साथ हुआ था। इनकी कोई संतान नहीं थी। रॉयल इंस्टीट्यूट उनके लिए घर की तरह हो गया। दिन में वो डेवी की मदद करते और शाम को वो सीढ़ियां चढ़कर अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंच जाते, जहां उनकी पत्नी सारा उनका इंतजार कर रही होती थी। एक दिन एच डेवी और केमिस्ट विलियम विल्सन एक अजीब सी चीज को लेकर प्रयोग कर रहे थे, जो आगे चलकर बहुत काम की चीज बन गई। दरअसल 1820 में एक वैज्ञानिक ने अपनी खोज में बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि किसी तार में से विद्युत की धारा को गुजारा जाए तो उससे एक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न किया जा सकता है। उनकी इसी खोज से माइकल फैराडे को विचार आया कि यदि विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय प्रभाव पैदा हो सकता है, तो क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता कि चुंबकीय प्रभाव की मदद से हम विद्युत करंट पैदा कर सकें। उस समय यह सोच बहुत साधारण सी लगती थी, लेकिन इसी सोच ने आने वाले समय की पूरी मानव सभ्यता को ही बदल कर रख दिया। अपनी सोच को परखने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, जिसमें तार की एक कुंडली यानी कि कॉइल बनाकर चुंबक के पास रखी गई, लेकिन उन्हें कॉइल में कोई भी बिजली बनती हुई दिखाई नहीं थी। उन्होंने कई बार अपने प्रयोग को दोहराया, लेकिन उन्हें हर बार नाकामी हाथ लगी। तंग आकर एक दिन उन्होंने तार की कुंडली यानी कि कॉइल को फेंकने के लिए चुंबक के पास से खींचा और उसी समय गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आने लगी।
उसी समय माइकल फैराडे को यह पता चला कि यदि कॉइल और चुंबक के बीच में अपेक्षित गति यानी कि रिलेटिव स्पीड को चेंज करा जाए तो इससे कॉइल में करंट पैदा किया जा सकता है। और इसी सिद्धांत को हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। आज पूरे विश्व में इसी तरीके से बिजली का उत्पादन होता है। इसी खोज ने मानव सभ्यता पर बड़ा गहरा असर डाला। लेकिन सर माइकल फैराडे यहां कहां रुकने वाले थे। वे इसके बाद भी तरह तरह के प्रयोग करने लगे। उन्होंने एक प्रयोग में पाया कि हम अगर 2 कॉइल्स को पास में रखते हैं और उसमें से एक कॉइल में से करंट को पास करते हैं तो दूसरा कॉइल भी अपने आप ही करंट बनाने लगेगा, क्योंकि जो पहला कॉइल है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और जब दूसरे कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें करंट बनने लगेगा। यह सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार ही होता था। इसी सिद्धांत को आज हम ट्रांसफॉर्मर्स में इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री के क्षेत्र में माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की, जिसका आज व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होता है। साथ ही उन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका इस्तेमाल रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में होता है। अपने जीवन काल में माइकल फैराडे ने अनेक खोजें की। वे जीवन भर बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य में लगे रहे। अपनी मेहनत एवं लगन से कार्य करके महान सफलता प्राप्त करने का इससे अच्छा उदाहरण वैज्ञानिक इतिहास में नहीं मिलता। इसीलिए सर एच डेवी माइकल फैराडे को अपनी सबसे बड़ी खोज मानते थे। 25 अगस्त 1867 को 76 वर्ष की आयु में इस महान वैज्ञानिक का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण निधन हो गया। सर माइकल फैराडे अपने महान आविष्कारों के लिए सदैव याद रखे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।